अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम इस वक्त जुड़ चुके हैं एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे जो कि डीडीसी मेंबर सागम भी है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक नुमाया लीडर भी है। और असल में हम इनसे कुछ जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज है ज़मीन को लेकर उन पे बात करना चाहेंगे, चूंकि ला एक्सपर्ट भी है। जी सलीम साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस वक्त कश्मीरियत न्यूज़ के प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त बर्निंग इशू जो है वो इलेक्शन ड्राइव को लेकर है और कहीं पे भी गरीब या अमीर अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। खौफ सा तारी हो रहा है कि एक तरफ से वादे किए जा रहे हैं कि गरीब को नहीं छेड़ा जाएगा। यहाँ पे गरीब और अमीर की डिफरेंस क्या है? कोई गरीब अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा है और दूसरी बात, कोई क्लियर कट ऑर्डर नहीं है। अमीर और गरीब को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कौन बच सकता है कौन नहीं बच सकता? जरा इस पर रोशनी डालिए। आपने अपने सवालात का जवाब खुद ही आपने दिए। मैं आपसे ये आपके नाजरीन तक ये बात ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं। जहां तक इविक्शन ड्राइव की बात है, हमने भी उसमें पहल की। मैं अपनी बात कहूं, मैंने एक मेमोरेंडम भी पेश किया, वो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में किया था, जो मेमोरेंडम हमने एलजी साहब को एड्रेस किया था थ्रू प्रॉपर चैनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के थ्रू। जहां तक इविक्शन ड्राइव का ताल्लुक है, मेरा मानना है कि जो बिल्डोजर चलाने से हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, वेलफेयर डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहां पर जो मुद्दा और मकसद गवर्नमेंट का होता है कि हम लोगों के घर बसाएंगे। बिल्कुल सर। आप PMAY स्कीम की बात करें, मकसद ये है कि हम लोगों की बहबूदी चाहते हैं। बिल्डोज करने से आप लोगों की बहबूदी नहीं कर सकते। मैंने पिछली बार भी कहा, बर्बादी हो सकती है। जहां तक आपने बात की गरीब या अमीर, जहां तक मकानात की, रेजिडेंशियल हाउसेस की, आई विल रिपीट इट, रेजिडेंशियल हाउसेस की बात है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मैंने पिछली बार भी कहा, मैं आपके जरिए और एक बार कहना चाहता हूं, गरीब हो या अमीर हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा फार्मर कोई हो, वो अपनी सारी पूंजी, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, बिलखुसूस कश्मीर की बात करूंगा, वो अपनी जिंदगी पूरी सर्फ करता है इस मकान के ऊपर। जब भी कोई स्टेटमेंट LG ऑफिस से आता है या होम मिनिस्ट्री से कल एक स्टेटमेंट आया, लोग खुश होते हैं। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट कि हम मकानात को नहीं छेड़ेंगे, मगर अभी तक ये सारा बात में ही हो रहा है, लिखित में कुछ नहीं आ रहा। मैंने उस मेमोरेंडम में भी ये गुजारिश की थी, आपके माध्यम से ये गुजारिश और एक बार करना चाहता हूं कि कम से कम एक ऑर्डर अगर निकल जाता, एक पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी अगर बन जाती, ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, लोगों में भी कोई कंफ्यूजन ना हो, और लोग इसको, मुझे लगता है, जहां तक देखिए, इस अगर लैंड माफिया की आप बात करें, मैं पर्सनली बात करूंगा, या एक जो रेस्पॉन्सिबल हमारे सिटीजन है, दे मस्ट अप्रिशिएट इट। लैंड माफिया अगर कहीं पर आपके 10 कनाल, 20 कनाल, 30 कनाल, 40 कनाल है, वी कैन कन्वर्ट दैट लैंड into hospitals, we can convert that land into playgrounds। हमारे बच्चे अभी नशे की लत में पड़े हैं, अगर उनको प्लेग्राउंड्स अच्छे मिलेंगे, मुझे लगता है कि इट विल बी अ बिग स्टेप, appreciable effort for the government। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें, मैं आपसे भी गुजारिश करूं, अपने लोगों नाजरीन से भी गुजारिश करूं, अपने लीडरान से भी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थॉट, देखिए, आप अगर स्टेटमेंट देते हैं, आप प्लीज अपने रिश्तेदारों को कोट ना करें। वो मुझे लगता है कि एट दैट, बीइंग ए वेरी स्मॉल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं ये कहूं कि मेरे चाचा, मेरी फूफी, मेरी बहन, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए लीडर, ए ग्रेट लीडर्स। आप यहाँ इनोसेंट कश्मीरियों की बात करें, गरीबों की बात करें। अमीर, अगर अमीर के पास 10 कनाल 20, उसको ले ले वो, लेकिन उसमें भी मैं आपको एक बैसिटी, एक कानूनी तालिब इल्म ये गुजारिश करूं कि लॉ को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सर। स्टेट गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ही लॉ फॉलो नहीं करती है, तो अगर आपको कहीं लगता है, मैं जहां तक मैंने कानून थोड़ा बहुत पढ़ा है या समझा है, कानून में लिखा है कि इवन इफ you are an encroacher upon some property, yes sir, you cannot evict that person without following due process of law। at least एक नोटिस जाना चाहिए, ताकि वो बंदा अपना पक्ष रखे। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक, ही कैन वो वाजे करने, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जा सकता है कि जनाब ये नहीं मेरी, अगर नहीं है, उसको एक टाइम दिया जाए कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ से निकल जाएं। तो मुझे लगता है वहां पर बहुत से वाकयात ऐसे हैं जहां पर कोई नोटिस नहीं गई है,
सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश रहेगी। मैं आपके माध्यम से अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, जिस दिन हमने पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, आई वाज गिवन अ वेरी पेशेंट हियरिंग बाय आवर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, और पूरा जहां तक मैं अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि जहां किसी गरीब को सताया गया या किसी रेजिडेंशियल हाउस को सताया गया। वही सरकार बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कानून को जरूर फॉलो करे, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर गुजारिश करूंगा। एक प्रॉपर कानून के तहत आप उसको इविक्ट करें। अगर आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे, then you cannot expect कि आपके ऑर्डिनरी सिटीजन्स they will follow the law। जी, एक और सवाल है, सरकार इलेक्शन ड्राइव से आखिर क्या हासिल करना चाहती है जहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जा रहा है इस वक्त, जैसा लोगों का कहना है, जैसा लोग रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बात जरूर बताऊं, अगर जम्मू कश्मीर एक वो कहते हैं ना नॉटी बॉय, अगर आपके घर में कोई शरारती बच्चा होता है, वालिदैन को, घर वालों को ये चाहिए कि उस शरारती बच्चे का बाकी बच्चों से ज्यादा ख्याल रखे, उसको बहलाया जाए। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर सही मानों में ये अटूट अंग है इंडिया का, अगर आप मानते हो कि ये शरारती अंग है, इसको मुझे लगता है कि बाकी बच्चों से, बाकी रियासतों से थोड़ा ज्यादा ही प्यार मिलना चाहिए, जो मुझे अभी तक नजर नहीं आया। गुजारिश यूनियन गवर्नमेंट से, हमारे वजीर आजम हिंद से या होम मिनिस्टर से गुजारिश रहेगी कि आप इसमें मेहरबानी करके इन फैसलों को रिविजिट करें। अगेन, लैंड माफिया के खिलाफ है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, आप गुजरात की बात करेंगे, आप दिल्ली की बात करेंगे, वहां पर रेगुलराइज किया गया इन कॉलोनीज को। मैं बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहूंगा, मैं वही आपसे गुजारिश करूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने PMAY स्कीम के तहत मकान दिया है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो 5 मरले या 10 मरले खरीद सकता है? इस मामले में गुजारिश ये रहेगी कि उसको फ्री ऑफ कास्ट जमीन मिलनी चाहिए, एक क्राइटेरिया हो। हाँ, अगर कोई एस्टेब्लिश्ड है, कोई मुलाजिम है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, उसने मकान सरकारी अराजी पे बनाया, आप उससे बाज़ाब्ता फीस ले, 10 रुपया एक्स्ट्रा ले, मगर उसको भी रेगुलराइज करें। अगर आप ये कहें कि हम इसको, मैं और एक बार रिपीट करना चाहता हूं, हम इस इविक्शन ड्राइव को अमीर वर्सेस गरीब ना करें।